यद्यपि अनुलंघनीये, यद्यपि अनुलंघनीये प्रारब्धनियति खलु, प्रारब्धनियति खलु। तथापि अपौरुषाणां तत्प्रारब्धमनपोहनम्। अतएव प्राणायामैः, अतएव प्राणायामैः प्रारब्धं परिजीयते। न तान् दृष्टेषु दुःखेषु प्रारब्धं योजयत्यलम्। नियतिः स्वा नियतिः स्यादीश शक्तिः, नियतिः स्यादीश शक्तिः संकल्पैक स्वरूपिणी, संकल्पैक स्वरूपिणी। सत्यसंकल्प एवेश अनुल्लङ्घया हैतयेव सा कुण्ठिता सापि भवति परमेश परायणे। अकुण्ठितापि अकुण्ठितापि भवति यतः सा, अकुण्ठितापि भवति यतः सा तादृशी भवेत्, तादृशी भवेत्, तादृशी भवेत्। भले ही प्रारब्ध और नियति का उल्लंघन निश्चय ही संभव नहीं, तब भी ये प्रारब्ध का प्रतिबंध उन्हीं के लिए है जो पुरुषार्थ नहीं करते। प्राणायाम के द्वारा प्रारब्ध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। योग करने वालों को प्रारब्ध सांसारिक दुख में नहीं फंसा सकता। नियति परमात्मा की शक्ति है और उसका स्वरूप केवल संकल्प है। भगवान का संकल्प सत्य होता है, इसलिए नियति का उल्लंघन नहीं हो सकता। किंतु परमात्मा में भक्ति रखने वालों के लिए नियति भी बदल जाती है। उसका स्वभाव ही ऐसा है, अर्थात भक्तों के लिए बदल जाना उसका स्वभाव ही है, इसलिए उसकी अटलता में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए आप कुतर्क छोड़कर निष्काम भाव से भगवान महेश्वर की शरण लीजिए। वे आपको परम कल्याण प्राप्त करा देंगे। इसे छोड़कर किसी अन्य साधन से थोड़ा सा भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। Destiny and the laws of karma cannot be violated, but this only applies to those who do not put in the right effort. Destiny can be won over by pranayama, and it does not bring sorrow to those practicing yoga. Destiny is the power of God, the essence of which is sankalpa or will. Divine will is sure to come true and cannot be changed. But for those devoted to the divine, destiny can be changed,
Such is its nature, and it remains fixed for others. Therefore, let go of wrong logic and take refuge in the divine. He will spontaneously take you to the pinnacle of bliss. Nothing else is worthwhile.